छत्तीसगढ़ का भूगोल का चैप्टर नंबर 12 का 3, जिसमें है छत्तीसगढ़ के भौगोलिक विभाजन, जिसमें हमने 4 चीज़ों के बारे में पढ़ा था दोस्तों, जिसमें पाठ प्रदेश पढ़े थे, है ना। पाठ प्रदेश वाला पहला चैप्टर था, उसके बाद दूसरा चैप्टर था हमने जो पढ़ा था, उसके बाद तीसरा जो चैप्टर है महानदी बेसिन, है ना। तो इसके अंतर्गत दोस्तों महानदी बेसिन जो तीसरा भाग में इसको बांटा गया है ना। उसमें कौन कौन से चीजें आती है, कौन कौन सी पहाड़ियां हैं इसके अंतर्गत आती है, और जो महानदी बेसिन है उसका जो विस्तार है कितने हिस्से में है, ये है दोस्तों। इस चीज के बारे में पढ़ेंगे, साथ में ये कहाँ से कहाँ तक छत्तीसगढ़ में इसका फैला है, इसकी जो भौतिक स्थिति है वो किस प्रकार से, इन सब चीजों के बारे में चर्चा है वो किया जाएगा। तो हमारे साथ लास्ट तक बने रहेगा और इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिएगा और साथ में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करिएगा, ताकि जो भी दोस्त जो CGPSC की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप व्यापम की तैयारी करें, उसके दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। इस टॉपिक से आपको 1-2 क्वेश्चन है वो बिल्कुल देखने को मिलते हैं, तो पूरा डिटेल के साथ है, एक एक पॉइंट है जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से आने वाले हैं, तो इसको बिल्कुल भी ना छोड़िएगा। तो आज का जो क्लास रहेगा वो महानदी बेसिन के ऊपर है, तो इससे रिलेटेड पूरा क्वेश्चन है वो देखेंगे। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, जो महानदी बेसिन है दोस्तों, ये छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा भाग होता है, जिसकी जो आकृति है दोस्तों वो पंखा के आकार है, जिसको हम लोग तस्तरी नुमा के नाम से है जानते हैं। और इसको जो महानदी बेसिन है दोस्तों, उसको कई इसका उपनाम है, जिसका जिसको और कौन कौन से नाम से जानते हैं, छत्तीसगढ़ के मैदान के नाम से जानते हैं, महानदी के मैदान के नाम से जानते हैं, मध्य भारत के जो धान का कटोरा है उसके नाम से है दोस्तों यहाँ पर जो महानदी बेसिन है उसको जाना जाता है। साथ में इसका जो विस्तार है वो छत्तीसगढ़ का मध्य भाग में है दोस्तों, इसका पूरा क्या है विस्तार है, ये पूरा उत्तर छत्तीसगढ़ है, ये है ना छत्तीसगढ़ और दक्षिणी हिस्से। तो यहाँ से जो पूरा भाग है ये क्या है, जो मध्य छत्तीसगढ़ में है, पूरे इसका जो महानदी बेसिन है उसका विस्तार है। साथ में ये बिलासपुर, रायपुर और दुर्ग संभाग के अंतर्गत आता है दोस्तों, और इसकी जो ढाल है मध्य छत्तीसगढ़ है, जिसको महानदी बेसिन के हम नाम से हम लोग जानते हैं, उसका जो ढाल है दोस्तों वो पूर्व से उत्तर दिशा की ओर है दोस्तों। यहाँ से पूर्व से क्या है उत्तर दिशा की ओर ऐसे इसका ढाल है वो गया हुआ है। और इसकी जो ऊंचाई है उसकी बात किया जाए तो 300 मीटर से कम का है, मध्य क्षेत्र के होने की वजह से, या फिर इसको पूर्वी क्षेत्र में दोस्तों इसको 220 से 300 मीटर की ऊंचाई के बीच में इसको नापा जाता है। साथ में इसका जो दोस्तों जो क्षेत्रफल है ना, जो क्षेत्रफल है वो सबसे बड़ा है दोस्तों, सबसे बड़ा क्षेत्र है महानदी बेसिन के अंतर्गत आता है, जो 68,064 वर्ग किलोमीटर में दोस्तों महानदी बेसिन है वो फैला हुआ है। और इसका जो प्रतिशत में अगर बात किया जाए भौतिक विभाग की बात किया जाए छत्तीसगढ़ का, है ना, तो ये सबसे बड़ा हिस्सा है दोस्तों इसके अंतर्गत आता है, जिसमें 50.34% हिस्सा दोस्तों 50.34% हिस्सा दोस्तों महानदी बेसिन के अंतर्गत है वो आता है ना। उसके बाद देखिए छत्तीसगढ़ के आधे भाग में क्या है, ये पूरा जो महानदी बेसिन है वो फैला हुआ है। और इसकी जो बनावट है दोस्तों वो कैसे है, तो कडप्पा क्रम की जो चट्टाने हैं दोस्तों, कडप्पा क्रम की जो शैल समूह है और जो औषधि प्रकार की जो चट्टाने थे, उनसे जो महानदी बेसिन है उसका विकास है वो हुआ है। और इसका जो निर्माण है कडप्पा शैल समूह के जो क्षैतिज अवसादी शैलों है दोस्तों, उसी की वजह से क्या है यहाँ पर है जो महानदी बेसिन का है वो निर्माण हुआ है। साथ में महानदी बेसिन के लगभग 50% हिस्सा पर दोस्तों क्षेत्र में कडप्पा शैल समूह विद्वान है, और यहाँ पर जो चूना की मात्रा है ना, चूना पत्थर और डोलोमाइट की मात्रा वो सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ से आगे जो और चीज है, इसमें जो इसकी जो सबसे ऊंची चोटी महानदी बेसिन में सबसे जो ऊंची चोटी है दोस्तों वो है बदरगढ़ है, जो कौन कबीरधाम जिला में स्थित है दोस्तों। कहाँ पर स्थित है दोस्तों, कबीरधाम जिला में क्या है स्थित है, जिसकी जो ऊंचाई है 1176 मीटर है दोस्तों, और तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। पहला है दोस्तों जो हम लोग सामरी पाट में पढ़े थे, सामरी पाट वाला भाग है उसमें का है सबसे पहला है ना, बलरामपुर जिला में स्थित है। दूसरे नंबर पर आपका देवगढ़ की पहाड़ी आता है जो 1036 मीटर, और यहाँ पर जो तीसरे सबसे 1136 मीटर है ना दोस्तों वो है। और यहाँ पर है आपका ये बदरगढ़ है 1176 मीटर है, ये आपकी तीसरी सबसे ऊंची चोटी है ना। उसके बाद देखिए यहाँ की जो मिट्टियां पाई जाती है महानदी बेसिन में, किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, तो बहुतायत में तो लाल पीली और काली मिट्टी है दोस्तों, ये पूरा महानदी बेसिन में है वो पाए जाते हैं।
साथ में इसका जो उप विभाग है इसमें छत्तीसगढ़ के मैदान और सीमांत उच्च भूमि दो भागों में इसको बांटा गया है दोस्तों, जिसमें छत्तीसगढ़ का मैदान है जिसमें पर्वतीय भागों को देखेंगे, छत्तीसगढ़ का मैदान है कौन कौन से पहाड़ी है जो इसके अंतर्गत आते हैं उसको देखेंगे, और साथ में दूसरे देखेंगे सीमांत उच्च भूमि जिसमें बिलासपुर का मैदान है, दुर्ग रायपुर का है ना, शिवनाथ नदी का दोआब क्षेत्र है, ये सब चीज इसमें है वो देखने को मिलने वाले हैं। तो देखिए उच्च सीमांत उच्च भूमि है दोस्तों, जिसमें आपका मैकल रेंज है वो पहला आता है। मैकल रेंज है, ये कहाँ से मैकल श्रेणी है जिसको मैकल रेंज के नाम से जानते हैं, और ये इसका जो विस्तार है वो राजनांदगांव जिला, खैरागढ़ छुईखदान गंडई जिला, कबीरधाम जिला, पेंड्रा लोरमी का जो पठार है वहां तक इसका क्या है दोस्तों पूरा फैलाव है। साथ में इसकी जो दिशा है दोस्तों पश्चिमी दिशा में क्या है ये स्थित है, छत्तीसगढ़ का जो पश्चिमी हिस्सा है दोस्तों, है ना, ये आपका छत्तीसगढ़ है, और इसका जो पश्चिमी हिस्सा है यहाँ पर जो है ये मैकल रेंज है वो पूरा अवस्थित है, इस वजह से इसको क्या है पश्चिमी दिशा में ये स्थित है। साथ में इसका जो भाग है दोस्तों, जो मैकल श्रेणी है वो किसका भाग है, तो ये सतपुड़ा पर्वत का दोस्तों पूर्वी कगार पर स्थित है, और सतपुड़ा पर्वत का क्या है भाग के रूप में है वो जाना जाता है दोस्तों। साथ में इसका जो स्लोप है वो किस प्रकार से वेस्ट टू ईस्ट है दोस्तों, पश्चिम से पूर्व की ओर दोस्तों इसका क्या है ढाल है। और यहाँ की जो सबसे प्रमुख और ऊंची चोटी है दोस्तों जिसका ऊंचाई है 1176 मीटर, कितना है दोस्तों 1176 मीटर, जो क्या है बदरगढ़ में स्थित है और कबीरधाम जिला में क्या है स्थित है दोस्तों। छत्तीसगढ़ के पश्चिमी भाग क्या है ये सबसे ऊंची चोटी है। साथ में यहाँ पर देखिए झाला पहाड़ भी यहाँ पर है जिसकी ऊंचाई 1136 मीटर है। देवसानी का पहाड़ है ना, उसकी ऊंचाई है 1125 मीटर है। ब्राह्मणगढ़ है उसकी ऊंचाई 1127 मीटर है। लीलावनी की पहाड़ है उसकी ऊंचाई है ना, और भरकुंड पहाड़ है, ये जो पहाड़ है दोस्तों यहाँ पर स्थित है छत्तीसगढ़ के कबीरधाम श्रेणी में। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर जो कौन कौन सा जिला है देख सकते हैं यहाँ पर जो आपका यहाँ पर खैरागढ़ छुई खदान है दोस्तों, है ना, पेंड्रा लोरमी का पठार है, मैकर रेंज है, शिवनाथ नदी का दोआब से उत्तर पूर्व की ओर है, और उत्तर उत्तर पूर्व की ओर दोस्तों यहाँ पर जो आपका जिला है ना वो आ जाता है। साथ में देखिए यहाँ की जो श्रेणियाँ हैं वो कौन कौन से कांदावानी है, कुल्हाड़ी कुल्हाड़ी की पहाड़ी राजनांदगांव है, और प्रज्ञागिरी की पहाड़ी राजनांदगांव दोस्तों, ये सभी इसमें मैकर रेंज के अंतर्गत ही आते हैं। कांदावानी की जो पहाड़ी है दोस्तों वो कबीरधाम जिला में स्थित है। प्रज्ञागिरी की पहाड़ी राजनांदगांव में, जो डोंगरगढ़ वाला हिस्सा है उसमें आता है प्रज्ञागिरी की पहाड़ी, और कुल्हाड़ी की पहाड़ी भी है वो भी राजनांदगांव के अंतर्गत आता है। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर जो औसत ऊंचाई है समुद्र तल से इसकी जो औसत ऊंचाई है दोस्तों, या फिर जो है ना वो कितने हैं 800 से 900 मीटर की यहाँ की औसत ऊंचाई है। साथ में इसका जो प्रभाव है दोस्तों मैकल श्रेणी के कारण से दोस्तों जो कबीरधाम जिला है दोस्तों उसको वृष्टि छाया क्षेत्र में है वो रखा गया है दोस्तों, उसके क्षेत्र के अंतर्गत है ये आता है। तो मैकल श्रेणी में ये जो वृष्टि छाया क्षेत्र के अंतर्गत आने की वजह से दोस्तों यहाँ पर जो वर्षा भी है होती है वो न्यूनतम मात्रा में है वो होती है। अन्य क्षेत्रों में जहाँ पर ज्यादा अधिक मात्रा में वर्षा होती है तो यहाँ पर न्यूनतम मात्रा में है दोस्तों, यहाँ पर वृष्टि छाया के अंतर्गत में आने की वजह से यहाँ पर क्या होता है कम मात्रा में है वर्षा होता है। साथ में मैकल श्रेणी के जो पूर्वी भाग है दोस्तों जिसमें कबीरधाम मुंगेली उत्तरी राजनांदगांव ये सब चीज है आता है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर जो जल विभाजक का कार्य करता है शिवनाथ नदी और वेनगंगा नदी के मध्य जल विभाजक का काम कौन करता है दोस्तों, तो ये जो मैकल श्रेणी है वो काम करते हैं। साथ में ऊपरी महानदी बेसिन को ऊपरी नर्मदा बेसिन से क्या करते हैं अलग करती है। तो ये मुंगेली जिले से होते हुए दोस्तों जब अमरकंटक जाओगे तो अमरकंटक से क्या है नर्मदा नदी का बहाव होता है, और साथ में यहाँ पर महानदी बेसिन दोनों के बीच में क्या है ये जल विभाजक का कार्य भी करते हैं। साथ में यहाँ पर मंडला मध्य प्रदेश और बिलासपुर जिले की जो सीमा रेखा है दोस्तों वो मैकल श्रेणी ही क्या करता है बनाता है। यहाँ पर दोस्तों जो वन है उसमें साल वृक्ष है दोस्तों, साल फॉरेस्ट है वो अधिक मात्रा में है वो पाया जाता है। जहाँ की जो मुख्य घाटियां हैं मैकर श्रेणी की मुख्य जो घाटी है वो चिल्फी घाटी है दोस्तों, जहाँ से नेशनल हाईवे 30 है वो गुजरती है, और साथ में ब्रिजवानी घाटी है जहाँ से नेशनल हाईवे 53 है वो गुजरती है। यहाँ की जो कुछ मुख्य विशेषताएं जो की पॉइंट्स है वो है जिसमें आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ के पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी भाग पर सतपुड़ा पर्वत की जो बाहरी दीवार के रूप में दोस्तों क्या है ये पूरा विस्तृत है ना। और साथ में खैरागढ़ छुई खदान गंडई की जो उत्तरी पश्चिमी सीमा और कबीरधाम की दक्षिण पश्चिम सीमा है दोस्तों वो बनाता है। दक्षिण पश्चिम में महोबा डोंगर पर्वत है जिसकी समुद्र सतह से औसत ऊंचाई दोस्तों 617 मीटर है। अब यहाँ पर हो गए मैगल श्रेणी के बाद देखेंगे दोस्तों महानदी बेसिन के अंतर्गत दूसरा चीज आता है पेंड्रा लोरमी का पठार।
पेंड्रा लोरमी का पठार है दोस्तों, जिसका जो भाग है ये मैकर श्रेणी का विच्छेदित पठार है और इस क्षेत्र में वर्षा है दोस्तों कम होता है ना। और साथ में ये जो कहाँ पर है दोस्तों, गौला पेंड्रा मरवाही जिला के अंतर्गत आता है और मुंगेली कोरबा जिले में दोस्तों पेंड्रा लोरमी का पठार है वो फैला हुआ है। गोला पेंड्रा मरवाही, मुंगेली और कोरबा जिले, ये तीनों जिले में दोस्तों ये पेंड्रा लोरमी का पठार है वो फैला है। साथ में इसकी जो दिशा है छत्तीसगढ़ के नक्शा के हिसाब से देखें तो ये पश्चिम मध्य पश्चिमी हिस्सा है वो बनाता है। साथ में इसका जो क्षेत्र है दोस्तों पेंड्रा लोरमी पंडरिया तहसील और कटघोरा तहसील के अंतर्गत आता है। इसको सीजीपीएससी के द्वारा दोस्तों पूछा भी गया था कि पेंड्रा लोरमी का पठार है वो कौन कौन से तहसील के अंतर्गत आता है करके। तो ये यहाँ पर देखिए पेंड्रा पेंड्रा तहसील, लोरमी तहसील, पंडरिया तहसील और कटघोरा तहसील, इन चारों तहसील के अंतर्गत है दोस्तों ये पेंड्रा लोरमी का पठार का जो क्षेत्र है वो आता है। साथ में यहाँ की जो प्रमुख चोटी है दोस्तों, उसमें पलमा चोटी आता है 1080 मीटर है। पेंड्रा लोरमी के पठार की सबसे ऊंची चोटी है पलमा चोटी है दोस्तों, 1080 मीटर है। गोरेला पेंड्रा मरवाही में क्या है, स्थित है। साथ में दूसरा आता है लाफागढ़ है, 1048 मीटर है, ये कोरबा जिला में आता है। और चंदेली पहाड़ है दोस्तों 821 मीटर, जो लोरमी के अंतर्गत है आता है। साथ में यहाँ पर जो मुख्य विशेषता है दोस्तों, इसमें हाप नदी इसकी पश्चिमी सीमा रेखा का क्या है करती है, निर्धारण करती है। और अचानक मार वन्य जीव अभ्यारण्य इसी श्रृंखला पर क्या है दोस्तों, स्थित है। अभी दोस्तों हाल ही में जो अचानक मार अभ्यारण्य और गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, उसको 56 भारत का 56वां टाइगर रिजर्व है दोस्तों, उसको घोषित किया गया है। तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अगला है दोस्तों चूरी उदयपुर की पहाड़ी, महानदी बेसिन के अंतर्गत दोस्तों ये क्या है, छुरी उदयपुर की पहाड़ी है दोस्तों, ये भी आती है क्योंकि 50% हिस्सा को दोस्तों ये कवर करता है, जिसको छत्तीसगढ़ का मैदानी हिस्सा के नाम से है जानते हैं। छुरी उदयपुर की पहाड़ी है दोस्तों, जिसका नामकरण है कोरबा की छुरी से रायगढ़ तक के उदयपुर तक फैलाव होने के कारण दोस्तों छुरी उदयपुर की पहाड़ी का नाम है वो, इसका नामकरण है वो पड़ा है। साथ में इसका जो दिशा की बात की जाए छत्तीसगढ़ की, तो उत्तर पूर्व दिशा में दोस्तों छुरी उदयपुर की पहाड़ी है क्या है, स्थित है। और इसका जो विस्तार है कोरबा और रायगढ़ जिला में इसका विस्तार है। यहाँ की जो प्रमुख श्रेणियां है दोस्तों, उसमें है आपका लाम पहाड़ है, बिजौरा पहाड़ है 1089 मीटर है जो रायगढ़ जिला में स्थित है। केरता और केरला पहाड़ है दोस्तों 967 मीटर है जो कोरबा जिला में अवस्थित है। और पवन खेड़ा या फिर पवन खेड़ा के नाम से और पहाड़ है दोस्तों, जो श्रेणी है वो 969 मीटर है, ये भी कोरबा जिला में ही स्थित है। साथ में यहाँ की जो बारखुआ डोंगर महादेव पहाड़ 988 मीटर, फुटका पहाड़ कोरबा में स्थित है। जनता पहाड़ है, बडनानी पहाड़ है, महतानीन और धजक पहाड़ और मारगुंड मारगुंडगर जो पहाड़ी है, ये सब यहाँ पर की प्रमुख पहाड़ियाँ है दोस्तों। साथ में यहाँ की जो मुख्य पॉइंट है उसमें गज और चोरनी नदियाँ क्रमशः पूर्व एवं पश्चिम दिशा से आकर हसदेव नदी में है दोस्तों मिल जाती। इसको भी पूछा गया था हाल ही में जो पिछले बार एग्जाम हुआ था, उसमें गज और चोरनी नदियाँ क्रमशः कौन सी दिशा में आकर हसदेव नदी में है वो मिल जाती है करके। तो यहाँ पर देखिए पूर्व एवं पश्चिम दिशा से आकर दोस्तों हसदेव नदी में है वो मिलती है। जो कथन और कारण वाला क्वेश्चन था दोस्तों, उसमें इस प्रश्न को पूछा गया था। और यह जो श्रेणी है दोस्तों गज और चोरनी नदी है ना, वहाँ पर देख सकते पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर से आकर हसदेव नदी में है वो मिल जाती है। और जो यह श्रेणी है छुरी उदयपुर की पहाड़ी है दोस्तों, हसदेव नदी द्वारा मैकल श्रेणी से क्या हो जाते हैं, बिल्कुल अलग हो जाती है। अगला है दोस्तों देखिए छुरी उदयपुर का पहाड़ी है, उसका विस्तार है वो कहाँ से कहाँ तक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं छुरी उदयपुर की पहाड़ी के उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं में दोस्तों कौन कौन से थे। यहाँ पर पूर्व दिशा की ओर दोस्तों मांडर नदी है, छुरी हिल्स है, उसकी उत्तर दिशा की ओर मांडर नदी है, वो उत्तर दिशा की ओर है महादेव पहाड़ है ना। उसके बाद हसदेव रामपुर बेसिन है दोस्तों, ये उत्तर पश्चिम दिशा की ओर है। पेंड्रा पठार है दोस्तों, यहाँ पर पश्चिमी दिशा में, हसदेव नदी पश्चिमी दिशा में, छुरी पहाड़ी के नीचे में। और यहाँ पर दक्षिण पश्चिम में दोस्तों आपका कोरबा बेसिन है ये आ जाता है। साथ में देखिए यहाँ पर जो छुरी पहाड़ी है उसका विस्तार है कोरबा में है सर्वाधिक है। नदी है इसके पश्चिमी भाग में हसदेव नदी बहती है दोस्तों, पूर्वी भाग में मांड नदी है वो बहती है। और इसके उत्तर में हसदेव की जो सहायक नदी टेन नदी है दोस्तों ये बहती है। और बेसिन के नाम से दक्षिण पश्चिम में कोरबा बेसिन के नाम से है दोस्तों जाना जाता है। और पहाड़ है उसमें दो, इसके उत्तर में महादेव पहाड़ है क्या है स्थित है, उत्तर दिशा में ये महादेव पहाड़ है दोस्तों ये स्थित है। साथ में यहाँ की जो औसत ऊंचाई है दोस्तों वो 450 से 1000 मीटर की औसत ऊंचाई है। और इसकी जो ढाल है
छुरी पहाड़ी की जो ढाल है उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर है दोस्तों, इसका जो स्लोप है वो है। साथ में यहाँ की जो प्रमुख पठार है दोस्तों, इसमें पश्चिमी में पेंड्रा पठार है दोस्तों स्थित है। छुरी पहाड़ी की जो पश्चिमी भाग में दोस्तों क्या है, पेंड्रा पहाड़ है वो स्थित है। और यहाँ की जो चट्टान है उसमें गुड़वाना चट्टान, तालचेर और बाराकट चट्टाने है दोस्तों यहाँ पर पाई जाती है। साथ में यहाँ की जो मुख्य विशेषता है उसमें चूना पत्थर, रेत पत्थर तथा जो शैल चट्टान है दोस्तों यहाँ पर पाई जाती है। साथ में रेत पत्थर और शैल संस्तरों के बीच में कोयले का बहुत बड़ा जो निक्षेप है दोस्तों, और यहाँ से कोयले का बहुत बड़ा भंडार भी है। आगे है यहाँ पर उदयपुर की जो पहाड़ियाँ हैं उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी है, देख लीजिए दोस्तों। तो उदयपुर की जो पहाड़ी इसका विस्तार है दोस्तों, उत्तर पश्चिम मध्यवर्ती भाग है जो रायगढ़ जिला है वहाँ पर इसके विस्तार ये देख सकते हो। उदयपुर की पठार हिल्स या फिर उदयपुर हिल्स है। इसके उत्तर दिशा में दोस्तों नीच घाट है जो जसपुर घाट के नाम से जानते हैं, और उत्तर में ही मैनपाट भी है। मांड नदी है इसके पश्चिमी भाग में दोस्तों छुरी पहाड़ी है, मांड नदी और छुरी पहाड़ी, और साथ में इसके पूर्व दिशा में दोस्तों कुरकुट नदी है वो बहती है। जो उदय पहाड़ी है दोस्तों उसकी जो ऊंचाई है 740 मीटर है, और सबसे ऊंचे स्थल मैनीफर के जो निकट है दोस्तों वहां पर इसका सबसे ऊंचे स्थल है। साथ में इसकी स्थिति में पश्चिमी भाग में छुरी हिल्स है, उत्तर भाग में निज घाटी से जुड़ा हुआ है, उत्तर में मैनपाट स्थित है। और यहाँ की जो नदियां हैं दोस्तों उसमें उदयपुर की पहाड़ियाँ कम ऊंची एवं अत्यधिक अपदित है दोस्तों। साथ में कुरकुट व केलो नदियों का उद्गम दोस्तों यहाँ से उदयपुर की जो पहाड़ी है वहां से कुरकुट नदी और केलो नदी का दोस्तों उद्गम है वो यहीं से हुआ है। साथ में पश्चिम में मांड नदी है दोस्तों, यहाँ पर पश्चिमी भाग में मांड नदी है वो बहता है ना। और पूर्व भाग में दोस्तों कुरकुट नदी है, ये कुरकुट नदी है ये बहते हुए आती है दोस्तों। और इसका जो क्षेत्र है दोस्तों रायगढ़ में उत्तर पश्चिमी भाग में ये उदयपुर की पहाड़ी स्थित है। अगला है दोस्तों जो पहाड़ है वो चंवर ढाल की पहाड़ है। चंवर ढाल है दोस्तों यहाँ पर ये भी पर्वत श्रृंखला है, पर्वतों की क्या है श्रृंखला है चंवर ढाल, जहाँ पर रायगढ़ के दक्षिण उत्तर भाग में छोटी छोटी पर्वतों की श्रृंखला को से बनकर ये तैयार हुआ है, और इसको हम लोग चंवर ढाल के नाम से है जानते हैं। साथ में यहाँ पर कौन कौन से जिले जो शामिल है दोस्तों, जांजगीर शामिल है, शक्ति और खरसे का जो मैदानी भाग इसके अंतर्गत चंवर ढाल पहाड़ के अंतर्गत है आता है। यहाँ की जो बेसिन है उसमें चंवर ढाल हजो मांड बेसिन है दोस्तों यहाँ पर स्थित है। और बुराई नदी दोस्तों दक्षिण में महानदी में जाकर क्या हो जाती है, मिल जाती है दोस्तों। यहाँ की महानदी बेसिन का अत्यधिक वर्षा वाला क्षेत्र है दोस्तों चंवर ढाल में ही स्थित है। अगला है लुलेंग की पहाड़ी, जो केलो नदी का उद्गम है लुलेंग की पहाड़ी से ही होता है दोस्तों, जिसको लैलूंगा क्षेत्र के अंतर्गत हम लोग जानते हैं। उसके बाद है दोस्तों छठा नंबर का है जो शिशुपाल पर्वत है दोस्तों, वो भी आपका महानदी बेसिन के अंतर्गत आता है जो महासमुंद जिला में है। और यहाँ पर शिशुपाल पर्वत में से ही दोस्तों यहाँ पर एक जलप्रपात निकला है, वाटरफॉल है जिसको घोड़ाधार के नाम से है जानते हैं। और यहाँ की जो शिशुपाल पर्वत है दोस्तों उसकी ऊंचाई है 899 मीटर है। उसके बाद सातवां है सोनबीरा की पहाड़ी। सोनबेरा की पहाड़ी दोस्तों जिसका विस्तार है उड़ीसा राज्य में ही ज्यादा है दोस्तों, और छत्तीसगढ़ के जो महासमुंद और गरियाबंद जिला है वहां पर कुछ हिस्सा ही इसका आता है सोनबेरा की पहाड़ी का, है ना। आठवां है भातरी नवागढ़ की जो पहाड़ी है जो गरियाबंद में स्थित है। और नौवां है दोस्तों सिहावा पर्वत जो धमतरी जिला के अंतर्गत है आती है। और यहाँ से जो इसकी स्थिति है दोस्तों सोनभद्र घाटी के पश्चिम में क्या है आपका सिहावा पर्वत है स्थित है, और धमतरी के दक्षिण में है। इसका जो प्राचीन नाम था दोस्तों सिहावा पर्वत का उसको सुक्तिमती के नाम से है छत्तीसगढ़ में जानते थे, और आज भी प्राचीन नाम से है वो जाना जाता है। साथ में यहाँ पर जो नदी है दोस्तों उसको महानदी का उद्गम स्थल है माना जाता है। सिहावा पर्वत है उसको महानदी का उद्गम स्थल माना जाता है। जो फरसिया है दोस्तों वहाँ के गणेश घाट नामक स्थान से क्या है महानदी है उसका उद्गम है वो हुआ गया है माना जाता है। और धमतरी में ही दोस्तों सप्त श्रृंगी ऋषि जी का क्या है आश्रम स्थित है। और यहाँ की जो प्रसिद्ध मंदिर है दोस्तों वो कर्णेश्वर महादेव मंदिर यहाँ पर स्थित है। साथ में यहाँ पर दोस्तों कर्णेश्वर महादेव मंदिर के पास ही किया जाता भव्य मेले का आयोजन है वो किया जाता है। और यहाँ की कुछ अन्य पहाड़ जिसमें मुंडागिरी 680 मीटर है, बोरर पहाड़ 617 मीटर है, काटी गांव 631 मीटर, और गिधावा पर्वत है 732 मीटर यहाँ पर स्थित है दोस्तों। उसके बाद 10वां है दल्ली राजहरा की पहाड़ी है जो बालोद जिला के अंतर्गत आता है। और यहाँ से की जो प्रमुख खनिज है दोस्तों वो लौह अयस्क है, जहाँ से हेमेटाइट प्रकार का है दोस्तों यहाँ पर पाया जाता है। जो लौह अयस्क है दोस्तों वो हेमेटाइट प्रकार का है वो पाया जाता है। और यहाँ से जो आपूर्ति दल्ली राजहरा की पहाड़ी से दोस्तों पहले भिलाई इस्पात संयंत्र क्या है लौह अयस्क की आपूर्ति की जाती थी, अभी यहाँ से बंद हो गया है, कम मात्रा में जाते हैं, बाकी है वो आप कम वहाँ से जाता है।
बेलाडीला से, है ना। अगला है दोस्तों यहाँ पर बोरिया टिब्बू है। बोरिया टिब्बू मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिला के अंतर्गत आता है दोस्तों। यहाँ पर की जो प्रमुख खनिज है वो क्या है, लौह अयस्क है ना, आयरन ओर्स है यहाँ से। अब अगला है दोस्तों मैदानी भाग उच्च सीमांत भूमि में, यहाँ पर जो मैदानी भाग उसमें दिखेंगे बिलासपुर का मैदान, जो महानदी बेसिन के अंतर्गत आता है दोस्तों। इसका जो जिला है बिलासपुर का मैदान है, जांजगीर, बिलासपुर और मुंगेली क्षेत्र तीनों जिला में क्या है दोस्तों, ये पूरा फैला हुआ है। साथ में इसका जो भाग है दोस्तों उत्तरी भाग बनाता है, महानदी बेसिन का उत्तरी भाग है वो बनाता है। साथ में इसका जो विस्तार कहाँ से गया, पश्चिम दिशा में दोस्तों। देखिए अरपल इलागर का मैदान है दोस्तों, और मैकल पर्वत श्रेणी है ये स्थित है। पूर्व दिशा में हसदो मांड का मैदान है, इधर पूर्व दिशा की ओर क्या है, हसदो मांड नदी का मैदान है। उत्तर पश्चिम में दोस्तों ये उत्तर पश्चिम है ना, यहाँ पर पिंडर लोरमी का जो पठार है ये है। और उत्तर पूर्व में दोस्तों, उत्तर पूर्व की इधर के दोस्तों उत्तर पूर्व में आपको हसदो बेसिन और छुरी उदयपुर के पहाड़ियाँ है क्या है, स्थित है। साथ में इसकी जो औसत ऊंचाई है दोस्तों 200 से 300 मीटर है। और इसकी जो ढाल है ना, इसकी जो ढाल है, बिलासपुर के जो मैदान है उसकी जो ढाल है वो दक्षिण पूर्व की ओर है। और यहाँ पर जो मिट्टी पाई जाती है दोस्तों उसमें लाल पीली मिट्टी, काली मिट्टी और मिश्रित प्रकार की मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है। साथ में यहाँ की जो पहाड़ी है दोस्तों वो रतनपुर और सेंटी की पहाड़ी यहाँ पर स्थित है। बिलासपुर का जो मैदान है उसमें रतनपुर और सेंटी की पहाड़ी स्थित है। यहाँ से बहने वाली नदियों में दोस्तों अरपा नदी, आगर नदी, मनियारी नदी और नीलागर नदी दोस्तों यहाँ से प्रवाहित होती है। साथ में यहाँ पे देखिए मुख्य विशेषताएं, जिसमें लोरमी और हसदेव बेसिन के मध्य पेंड्रा का जो पठार है दोस्तों वो स्थित है। जांजगीर चांपा के अकलतरा में चूना पत्थर का विशाल भंडार है। और बिलासपुर की हिर्री में डोलोमाइट का विशाल भंडार है दोस्तों प्राप्त है। अगला है दूसरा बिलासपुर रायगढ़ का मैदान। बिलासपुर रायगढ़ का मैदान है दोस्तों, बिलासपुर, जांजगीर चांपा, शक्ति और रायगढ़ ये चारों जिला तक है दोस्तों इसका फैलाव है। और यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों दलहा पहाड़ है, जो कि 760 मीटर की ऊंचाई पर है यहाँ पर। और इसकी जो अकलतरा जांजगीर चांपा में है दोस्तों। उसके बाद है हसदो मांड बेसिन है, तीसरा नंबर का है हसदो मांड बेसिन। ये छत्तीसगढ़ बेसिन के उत्तर पूर्व भाग में दोस्तों हसदो और मांड नदी के मध्य का क्षेत्र है, जिसको हम लोग हसदो मांड बेसिन के नाम से जानते हैं। और साथ में यहाँ पर हसदो मांड और केलो नदी तीनों दोस्तों यहाँ पर क्या है, यहाँ पर प्रवाहित होती है। साथ में इसका जो विस्तार है वो कोरबा जिला में, जांजगीर जिला में, जांजगीर चांपा में, शक्ति और रायगढ़ जिलों में दोस्तों चारों जिलाओं में क्या है, इसका जो हसदेव नदी है और मान नदी उनका क्या है विस्तार, जो क्या है विस्तार है वो देखने को मिलता है। साथ में इस क्षेत्र का जो विस्तार है चौवा ढाल जिसको हम लोग कुम्हार पहाड़ के नाम से जानते हैं दोस्तों, और सारंगढ़ पहाड़ियों के मध्य क्या है ये इसका विस्तार है वो देखने को मिलता है। अगला है दोस्तों चौवा ढाल, जिसको कुम्हार कुम्हार पहाड़ के नाम से जानते हैं दोस्तों। साथ में यहाँ की जो बेसिन हसदो मांड बेसिन के नाम से इसको जानते हैं। और यहाँ पर जो प्रसिद्ध गुफा है दोस्तों, है ना, प्राचीन गुफा है शैल सिंघनपुर की जो गुफा है यहाँ पर है वो जाना, विभिन्न प्रकार के जो शैल चित्र यहाँ से प्राप्त किए जाते हैं। और इसकी जो प्रकृति क्या है दोस्तों, यहाँ पर क्या है पर्वत श्रृंखला है ये दोस्तों यहाँ पर स्थित है। अगला है दोस्तों उत्तरी उच्च भूमि है। उत्तरी उच्च भूमि में दोस्तों बात देखेंगे बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़ जिलों का उत्तरी उच्च क्षेत्र है दोस्तों वो आता है, जिसकी वजह से हमको उत्तरी उच्च भूमि के नाम से ही इसको जानते हैं। साथ में यहाँ की जो प्रमुख बेसिन है उसमें पूर्वी भाग में मांड किलो द्वारा निर्मित रायगढ़ बेसिन है ये स्थित है। पश्चिम भाग में हसदेव नदी द्वारा निर्मित दोस्तों हसदो रामपुर बेसिन है वो स्थित है। साथ में यहाँ पर दोस्तों जो खनिज की बात की जाए तो यहाँ पर कोयला खनिज है दोस्तों, बहुतायत में है वो पाए जाते है। अगला है दोस्तों उच्च भूमि, पूर्वी उच्च भूमि। पूर्वी उच्च भूमि दोस्तों जो सोनबेरा का जो पठार है वो आता है। ये जो सोनबेरा का पहाड़ है दोस्तों वो उड़ीसा राज्य में क्या है विस्तृत है। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद और महासमुंद है दोस्तों, उसके कुछ भाग में ही क्या है इसका जो जो सोनबेरा का पठार है वो उसका फैलाव है। और जहाँ से जोक नदी का है दोस्तों क्या होता है उद्गम होता है। पूर्व उच्च भूमि का जो सर्वाधिक ऊंचा भाग है दोस्तों सोनबेरा का पठार है। और साथ में यहाँ पर दोस्तों बसना बेसिन है दोस्तों स्थित है। और इसकी जो औसत ऊंचाई है दोस्तों 943 मीटर है। सातवां है दोस्तों दक्षिणी उच्च भूमि। दक्षिणी उच्च भूमि में दोस्तों दक्षिणी उच्च भूमि के अंतर्गत मोहला मानपुर, अंबागढ़ चौकी, दुर्ग जिला का दक्षिणी भाग, धमतरी, गरियाबंद, महासमुंद और रायपुर का दक्षिणी पूर्व भाग है दोस्तों वो आता है किसमें दक्षिणी उच्च भूमि के अंतर में। साथ में यह इसकी जो ऊंचाई है दक्षिण उच्च भूमि की ऊंचाई दोस्तों सीमांत उच्च भूमि की तुलना में क्या है दोस्तों थोड़ा सा कम है ना। साथ में यहाँ पर जो जल विभाजक जो नदियां होते हैं दोस्तों, है ना,
जिसमें जल विभाजक का कार्य दक्षिणी उच्च भूमि है करता है दोस्तों। किसके किसके बीच में? गोदावरी और शिवनाथ नदी जो महातंत्र है, महानदी तंत्र के बीच में जल विभाजक रेखा है वो निचली अर्धवृत्ताकार कॉल है, जो मोहला, गोटाटोला और कौचार से होकर है दोस्तों गुजरती है, जिसकी वजह से क्या है, गोदावरी नदी और जो शिवनाथ नदी दोनों का बहाव के बीच में क्या है, ये जल विभाजक के रूप में काम करता है। और दक्षिणी उच्च भूमि, साथ में यहाँ की जो पहाड़ी है दोस्तों, बालोद जिले में खरखरा और तांदुला के मध्य है। कुटक राजहरा की पहाड़ी है दोस्तों स्थित है, और इसकी ऊंचाई है वो 674 मीटर है। और यह पहाड़ी है दोस्तों लौह निक्षेपों की उपस्थिति के कारण सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। यहाँ पर है जो सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों बालोद में, है ना, बालोद जिले में, वहां पर डोंगरपुर है 700 मीटर की ऊंचाई, और कौचार है जो 597 मीटर की ऊंचाई लिए हुए है। 8वां नंबर का है दोस्तों कुटक राजहरा की पहाड़ी। कुटक राजहरा की पहाड़ी दोस्तों दुर्ग जिले का खरखरा और तांदुला के मध्य है दोस्तों स्थित है। साथ में यहाँ की जो ऊंचाई है वो 674 मीटर है, और यहाँ की जो निक्षेप है दोस्तों लौह निक्षेप है यहाँ पर पाए जाते हैं। अगला है दोस्तों 9वां नंबर है छाता पहाड़। छाता पहाड़ है दोस्तों बलौदाबाजार जिले में स्थित है, जहाँ पर संत नाम पंथ के प्रवर्तक संत गुरु घासीदास जी से संबंधित यहाँ पर जो तीर्थ स्थल है वो है बलौदाबाजार में। कौन है? गिरधपुरी धाम है दोस्तों, यहाँ पर बलौदाबाजार के अंतर्गत ही आता है ना। उसके बाद 10वां है दुर्ग सीमांत उच्च भूमि। दुर्ग सीमांत उच्च भूमि का जो फैलाव है दोस्तों डोंडी लहरा, बालोद और अंबागढ़ चौकी, है ना, मोला मानपुर अंबागढ़ चौकी दोनों जिलों तक है दोस्तों यहाँ पर इसका जो फैलाव है। साथ में यहाँ पर देख सकते हैं जो पहाड़ियां हैं, जिसमें यहाँ की जो दुर्ग उच्च सीमांत भूमि है, जिसमें प्रमुख पहाड़ी में आपका दल्ली राजा आता है, और डोंगरगढ़ की पहाड़ी है दोस्तों, ये दोनों आते हैं। साथ में दल्ली राजा की पहाड़ी का जो विस्तार है बालोद जिले में है दोस्तों, खरखरा और तांदुला नदी दोआब क्षेत्र यहीं पर स्थित है। उसके बाद अगला है दोस्तों 11वां नंबर का शिवनाथ महानदी दोआब क्षेत्र। जो शिवनाथ महानदी दोआब क्षेत्र है दोस्तों, इसमें यहाँ की स्थिति है, यह क्षेत्र महानदी बेसिन के दक्षिण भाग में स्थित है दोस्तों, और इसका विस्तार दुर्ग से रायपुर जिले तक है। किसका? शिवनाथ नदी और महानदी दोआब क्षेत्र है दोस्तों, जिसका विस्तार कहाँ से है? दुर्ग से रायपुर जिला तक है दोस्तों, इसका पूरा फैलाव है यहाँ। और इसके अंतर्गत दोस्तों जो दुर्ग और रायपुर तहसील के सभी क्षेत्र, बलौदाबाजार तहसील के अधिकांश क्षेत्र, बेमेतरा, बालोद, महासमुंद जिला का कुछ भाग है दोस्तों शिवनाथ महानदी दोआब क्षेत्र के अंतर्गत है आते हैं। और यहाँ की जो प्रमुख नदी है दोस्तों, उसमें जो यहाँ की जो नदी है वो क्या होती है? लंबवत है वो प्रवाहित होती है दोस्तों, मतलब बहती है। और साथ में इसकी जो सहायक नदी है वो पहाड़ों से अर्धकार चंद्राकार रूप में दोस्तों प्रवाहित होती है, और विपरीत दिशा से आकर मुख्य नदियों में क्या है दोस्तों मिल जाती है। यहाँ की जो मिट्टी है दोस्तों काली मिट्टी है, यहाँ पर बहुतायत में पाया जाता है। साथ में मिश्रित लाल और रेतीली मिट्टी भी यहाँ पर पाए जाते हैं। काली मिट्टी दोस्तों अधिक उपजाऊ मिट्टी, सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी है दोस्तों वो काली मिट्टी। दूसरे नंबर पर आपका लाल पीली मिट्टी है वो आता है। शिवनाथ महानदी दोआब क्षेत्र में दोस्तों जो चूना पत्थर का जो चट्टान है, शैल समूह वो पाए जाते हैं, जो कि क्या है? कडप्पा युगीन चट्टाने हैं दोस्तों, यहाँ पर पाई जाती है। और साथ में इसका जो स्लोप है दोस्तों दक्षिण दिशा से उत्तर दिशा की ओर है वो है। अगला है दोस्तों शिवनाथ पार्क का मैदान। शिवनाथ पार्क का जो मैदान है दोस्तों ये शिवनाथ नदी के पश्चिम में है दोस्तों स्थित है, और इसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ के मैदान का पश्चिमी भाग है दोस्तों आता है। साथ में यहाँ से जो बहने वाली नदी है उसमें मैकरशरण से निकलकर प्रवाहित होने वाली आमनेर नदी, सूरी नदी, कर्रा और हाप नदी है दोस्तों, ये सब क्या है यहाँ से प्रवाहित होते हैं। साथ में यहाँ की जो चट्टाने हैं दोस्तों कडप्पा युगीन चट्टाने हैं दोस्तों, शिवनाथ पार्क के जो मैदान है वहां पर पाई जाती है। और यहाँ की जो मिट्टी है दोस्तों वो उपजाऊ होती है। नदियों का द्वारा क्या है दोस्तों काली मिट्टी का जमाव किया गया है, जो बड़ी उपजाऊ मिट्टी है यहीं पर पाए जाते हैं। इस क्षेत्र में छोटे छोटे टीले दिखाई देते हैं, जिसके ऊपरी भाग की मिट्टी गोल बजरी युक्त लाल और भाटा मिट्टी के है। साथ में मैदानों की मिट्टियां उथली हुई है दोस्तों, लेकिन नदियों के किनारे अपेक्षाकृत क्या हो जाती है? मोटी हो जाती है। और भाटा भूमि के नीचे दोस्तों क्या है? पीली सरंध्र और बलुई मिट्टी पाई जाती है दोस्तों, जिसे मटासी और डोरसा मिट्टी के नाम से हम लोग जानते हैं। साथ में पीली और काली मिट्टी का जो मिश्रण है दोस्तों आपको शिवनाथ पार्क का जो मैदान है वहां पर देखने को मिलता है। अगला है दोस्तों महानदी पार्क का जो सकरा मैदान है वो है। तो महानदी शिवनाथ दोआब क्षेत्र में दोस्तों और धमतरी महासमुंद उच्च भूमि के मध्य एक संकरी पट्टी के रूप में विस्तृत है दोस्तों, जो महानदी के पूर्वी भाग में क्या है? स्थित है। और इसके अंतर्गत धमतरी का उत्तर पूर्वी भाग है वो आता है। साथ में रायपुर और बलौदाबाजार के पश्चिमी भाग है दोस्तों ये भी आते हैं। यहाँ की जो सबसे ऊंची है दोस्तों, यहाँ की ऊंचाई है क्या? औसत ऊंचाई क्या है? 325 मीटर की यहाँ क्या है?
औसत ऊंचाई उत्तर भाग में जो समुद्र सतह से इसकी जो लगभग ऊंचाई है दोस्तों वो क्या है 245 मीटर है। और प्रदेश की जो पूर्वी भाग में दोस्तों प्रदेश की सबसे चौड़ाई चौड़ाई 13 से 16 किलोमीटर तक है दोस्तों, ये पूरा फैला है। साथ में यहाँ की जो चट्टान है कडप्पा योगिन शैल समूह और चूना पत्थर है दोस्तों, जो चट्टाने है वो यहाँ पर पाए जाते हैं। अगला है दोस्तों बसना बेसिन। बसना बेसिन है दोस्तों उत्तर पूर्व भाग में रायपुर की उच्च भूमि के रूप में यहाँ पर स्थित है और ये यहाँ पर निम्न भूमि है वो पाए जाते हैं दोस्तों। तो आज की वीडियो में इतना ही। कल पढ़ेंगे दंडकारण्य का पठार है उसके बारे में है वो वीडियो रहेगा, तो आप जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर अवश्य करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय छत्तीसगढ़। थैंक यू सो मच दोस्तों।